प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 5 की हिंदी का 10वां पाठ। ये बात समझ में आई नहीं। बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है, इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है। पर यह पाठ मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही मस्ती भरी कविता है जिसको पढ़ के आप लोग बहुत हंसेंगे और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। ये बात समझ में आई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। बच्चों, इस कविता में आपके जैसा ही एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जो अपनी मस्ती भरी बातें सबसे पूछ रहा है कि ये बात तो मुझे समझ में आई नहीं है, मुझे समझ में आती नहीं इन सारी बातें, आप मुझे समझा दीजिए। और ये सब बातें मुझे मम्मी ने भी नहीं समझाई है। अम्मी मतलब बच्चों मम्मी होता है। वो मम्मी से क्या नहीं समझाई है कि जब मैं कोई मीठी चीज़ खाया ही नहीं हूँ तो मैं मीठे में बात कैसे करूँ। उसको लगता है कि मीठी बातें करने के लिए मीठी चीज़ें खानी पड़ती है। क्या बच्चों, आपको भी लगता है कि मीठी चीज़ें खा के ही कोई मीठा बोल सकता है? नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मीठा बोल सकते हैं बिना मीठी चीज़ें खाए भी, और मीठी चीज़ खा के भी लोग कड़वा बोली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से बच्चे को नहीं पता है कि मीठा बोलने के लिए मीठी चीज़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक बच्चों, आपा मतलब बड़ी बहन होता है। बच्चा बोल रहा है कि मेरी दीदी भी तो हलवा बनाती है। हलवा बेसिकली कौन बनाते हैं? हलवाई लोग बनाते हैं, मतलब मिठाई वाले बनाते हैं। तो बोल रहा है कि दीदी भी तो हलवा बनाती है, तो वो तो हलवाई नहीं है। तो ये बात तो हमको समझ में नहीं आती है कि जब वो हलवाई नहीं है तो वो हलवा कैसे बना सकती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी वो बातें आगे भी कर रहा है। नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा है, आपा से मैंने पूछा ये बाजी के मियाँ क्या बाजा है। हंस हंस कर यूं वो कहने लगी, ए भाई नहीं ये भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। बच्चों, यह कविता उर्दू की है, इसलिए इसमें उर्दू के आपको बहुत से शब्द मिलेंगे। जैसे आपा मतलब बहन होता है, तो अपनी बहन से अब पूछ रहा है कि दीदी, जब नानी के जो मियाँ मतलब पति होता है, नानी के पति को हम लोग क्या कहते हैं? जब नाना है, और दादी के जो पति हैं वो दादा हैं, तो बाजी मतलब भी बच्चों बड़ी बहन ही होता है। तो बाजी के जो पति को क्या बाजा है? बच्चों, बाजी के पति बाजा नहीं होते, बाजी के पति जीजा जी होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाजी के पति बाजा, बाजा तो कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिससे बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। तो क्या कोई अपने जीजा जी को बाजा बोलेगा? नहीं ना बोलेगा। तो बाजी के मियाँ को क्या बोला जाता है? जीजा जी बोला जाता है। बच्चा जैसे ही ऐसी बातें अपनी बहन से पूछा तो उसकी बहन क्या करने लगी? जोर जोर से हंसने लगी। हंसने वाली बात भी है, कोई भी हंसेगा। तो वो हंस हंस के क्या बोल रही है? नहीं भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो बोला ऐसा नहीं है, ये सारी बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों नहीं है। इसी तरह की प्यारी प्यारी वो सवाल आगे भी कर रहा है जिसको पढ़ के आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाली है। आगे अगली पंक्ति में वो क्या पूछ रहा है? जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है। फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा वो मासूम सा बच्चा बहुत ही एक ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे ही नया मंथ आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग घर में बिजली का बिल भी आ जाता है। लेकिन जो ये बादल है, जब गरजता है तो ये जो बिजली है वो मुफ्त में ही सबको देता है। तो हम लोग उस बादल से मुफ्त में बिजली क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग को जब बादल मुफ्त में बिजली देता है तो हम लोग को बिजली मुफ्त वाली लेनी चाहिए ना। पैसे वाली बिजली लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? वो मुफ्त वाली बिजली लेते नहीं है, पैसे वाली बिजली लेते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। बच्चों, आपको क्या लगता है जो इसका सवाल है वो क्या वो सही सवाल है? जब बादल गरजता है मतलब जब थंडरिंग होती है उस समय जो बिजली मिलती है तो क्या उसका यूज हमें करना चाहिए? नहीं बच्चों, वो इतनी स्पीड में होती है कि हम लोग उसका यूज अभी तक तो नहीं कर सकते। हो सकता है फ्यूचर में वैज्ञानिक कुछ ऐसी मशीनें निकाले कि उसका भी प्रयोग हम लोग कर पाए, पर अभी तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं निकला है जो उस बिजली को प्रयोग में ला सके। अब आगे देखते हैं। अगर बिल्ली शेर की खाला है फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है।
या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। इन पंक्तियों में वो प्यारा सा बच्चा एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछ रहा है। बच्चों, खाला मतलब मौसी होता है। क्या पूछ रहा है वो कि जब बिल्ली शेर की क्या है, मौसी है। हम लोग सब जानते हैं शेर की मौसी बिल्ली कहलाती है। तो पूछ रहा है कि जब शेर की मौसी बिल्ली है तो हम लोग बिल्ली को क्यों पालते हैं? क्योंकि शेर तो एक खतरनाक जानवर है ना, वो तो आदमी लोग को खा जाता है, तो उसकी मौसी भी खा जाएगी। तो हम लोग जब शेर खतरनाक है तो उसकी मौसी बिल्ली को हम लोग क्यों पालते हैं? हम लोग को उसको तो पालना नहीं चाहिए। या शेर बहुत ही नालायक है, इतना नालायक है कि अपनी मौसी को अपने यहाँ नहीं रख सकता है। और वो क्या किया है, अपनी जो मौसी है उसको क्या किया, मार के अपने जंगल से वो निकाल दिया है। इसलिए क्या होता है, हम लोग बिल्ली को पालते हैं। क्या ऐसी बात है कि जो जंगल का राजा कौन होता है बच्चों? जंगल का राजा शेर ही होता है। तो बोल रहा है क्या जंगल के राजा के यहाँ दूध मलाई नहीं मिलती है क्या? बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि बिल्ली मौसी को दूध और मलाई बहुत पसंद है। तो बच्चा बोल रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जंगल के राजा यानी शेर के पास क्या नहीं मिलती है, दूध और मलाई नहीं मिलती है। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पालते हैं, या वो हम लोग के साथ रहती है, जंगल में नहीं रहती है। ठीक, ये ऐसी बात है, ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई। कोई मुझे ये सारी बातें समझा दे। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटिंग कराई नहीं, क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं, ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं, ये बातें समझ में आई नहीं। बच्चों, इसमें वो उससे भी मज़ेदार प्रश्न कर रहा है कि जो भालू होता है उसके जो बाल होते हैं क्या हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो कहीं से देखा होगा कि भालू के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो सोच रहा है कि इसने अपने बालों की कटिंग क्यों नहीं करवाई, मतलब अपने बालों को कटवाया क्यों नहीं है। क्या ये कोई गंदा बच्चा है? क्योंकि जब बच्चे अपना हेयर नहीं कटवाते हैं तो लोग कहते हैं तुम गंदे बच्चे हो। गंदे बच्चों के क्या होते हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं। अगर तुम अपने बाल कटवा लोगे तभी तुम अच्छे बच्चे होगे। तो यहाँ उसको लग रहा है कि भालू क्या है, कोई गंदा बच्चा है, इसलिए उसने अपने बाल को नहीं कटवाया है। या लगता है कि उसके घर में क्या नहीं है, अब्बू और भाई नहीं है। बच्चों, अब्बू मतलब पापा होते हैं और भाई मतलब तो भाई ही होता है। मतलब उसके घर में कोई उसके पापा या उसका कोई बड़ा भाई नहीं है जो उसको पकड़ के उसके बाल की क्या करवा दे, कटिंग करवा दे। या ये भी हो सकता है ये उसका क्या हेयर स्टाइल हो। या तो हो सकता है कि जंगल में कोई नाई ही नहीं हो। मतलब नाई मतलब बच्चों होता है बर्बर, बर्बर मतलब बाल काटने वाला। हो सकता है कि जंगल में कोई बार्बर ही ना हो, इसलिए उसका कोई बाल ही नहीं काटता। यह सारी बातें कोई मुझे आके समझा दे। जो तारे जगमग करते हैं क्या उसके चाची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। बच्चों, इन पंक्तियों में वो और भी प्यारा सा सवाल कर रहा है कि रात में जब तारे जगमग करते हैं, मतलब रात में तारे जब चमकते हैं, क्या इनके कोई चाची और ताई नहीं है क्या, जो ये ऐसे ही अकेले अकेले चमकते रहते हैं। या हो सकता है कि इसका सूरज के साथ कोई रिश्ता होगा, क्योंकि सूरज सुबह में चमकता है और ये रात में चमकते हैं। तो हो सकता है सूरज इनका कोई रिश्ता हो, पर कौन सा रिश्ता है ये तो बात मुझे कोई बतलाया ही नहीं है। मैं जाके किससे पूछूं? फिर वो आगे सोच रहा है, पर ये जो चंदा मामा है वो किसके मामू है? क्यों? क्योंकि जो मेरी अम्मी है, अम्मी मतलब मम्मी, मम्मी के तो भाई नहीं है, क्योंकि मम्मी के जितने भी भाई हैं मैं उन्हें पहचानता हूँ। और ये चंदा मामा है ये मेरे अम्मी के भाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किसके मामू हैं? ये मेरे मम्मी के भी मामू हैं, मेरे भी मामू हैं, मेरे नानी के भी मामू हैं। ये सब के मामू कैसे हो सकते हैं? ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये बात मुझे अम्मी भी नहीं समझा रही है, मतलब मेरी मम्मी भी ये बात मुझे नहीं समझा रही है। अब मैं ये बात जाकर किससे पूछूं कि जो चंदा मामू है ये किसके मामू है? ठीक, मतलब ये किसके भाई है? मम्मी के तो ये भाई है ही नहीं, तो ये किसके भाई हैं? कोई मुझे आके बतला दे। इसी तरह की प्यारी प्यारी वो बातें कर रहा है। बच्चों, क्या आप भी इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें पूछते रहते हैं? अगर नहीं पूछते तो इस तरह की प्यारी प्यारी बातें सबसे पूछनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अभी बच्चे हैं और आप लोग को ऐसी प्यारी प्यारी बातें बहुत ही आपके मुँह से अच्छी लगती हैं। इसलिए आप लोग इस तरह की प्यारी प्यारी बातें पूछा करिए और छोटी मोटी शैतानियाँ किया कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज का पाठ ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल से लाइक कर दें।